दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। काल से ही दीपक से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। पुराणों में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दीपक के द्वारा हमें कई संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ का तेज होना और अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलता रहना। घटनाओं से भी हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते रहते हैं। आपके पास धन आने वाला है या फिर धन का खर्च होने वाला है या फिर कोई शुभ या अशुभ समाचार भी मिल सकता है। आइए जान लेते हैं दीपक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। शास्त्र में भी कहा गया है, दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, हत्या को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार लोग शास्त्रों नियमों का पालन नहीं करते हैं, से उन्हें दीपक लगाने का कोई फल प्राप्त नहीं हो पाता। आप सही विधि से घर या अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको सही फल प्राप्त होता है। आपको इसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है। आपके जीवन से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, नकारात्मक नष्ट करता है। घर में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में भी शांति बनी रहती है। सबसे पहले ध्यान में रखें कि आप घर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक से आपको अनेक प्रकार के लाभ देखने से मिलेंगे। में भी कहा गया है, मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में भी शाम की पूजा का महत्व बताया गया है। कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। इस घर में दीपक जलाया नहीं जाता, उस घर में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती और उस घर में धन का आगमन नहीं होता और खर्चा बढ़ने लगता है, जिससे परिवार दुखी और निराश रहते हैं। इस निराश को दूर करने के लिए दीपक पूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर की रोशनी ही तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को तरह नष्ट कर देता है। महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। दीपक के विभिन्न प्रकार होते हैं। दीपक कब और कौन से स्थान पर लगाना चाहिए, दीपक लगाने के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। दीपक के धुएं से वातावरण हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दीपक जलाने का सर्वप्रथम टाइम सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक दीपक जलाना शुभ होता है। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक दीपक जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दिया जलाने से नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए घर के बाहर एक दीपक जलाना चाहिए। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी शुभ होता है। आप भगवान के सामने तेल का घी का दीपक जला सकते हैं। भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ दीपक अशुभ भी माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है। मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए तेल का दीपक जलाया जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई का प्रयोग करना चाहिए। तेल के दीपक के लिए लाल धागे वाली बाती का प्रयोग करना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर रोज एक दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान रखें कि दीपक जमीन पर रखना नहीं चाहिए, चावल या दूसरी चीज पर रखें। चावल पर दीपक रखने से धन प्राप्त होता है।
एक दीपक दूसरे दीपक से जलाना नहीं चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं। अगर पूर्व दिशा में लो रखते हैं तो शुभ माना जाता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक की लो बढ़ने लगती है तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। धन प्राप्त हो सकता है। दक्षिण दिशा में दीपक की लो रखते हैं तो अचानक से बुझ जाती है तो उसको अशुभ संकेत। अचानक लो बढ़ने लगती है तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। यदि पश्चिम दिशा में दीपक की लो तेज होती है, आपके मानसिक तनाव में भी कमी आती है। शनिवार को शनिदेव की पूजा करते समय शनिदेव को तेल का दिया चढ़ाया जाता है। एक लौंग डालते हैं, बहुत ही शुभ होता है। सूर्य देव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश होता है। तो दोस्तों इन नियमों को फॉलो कीजिए दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों जय श्री राम।